अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काज़ी अदनान हेयर। ये वीडियो उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिनकी हाउस जॉब शुरू होने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि हाउस जॉब ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें सीनियर्स की तरफ से जूनियर्स को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती या उनको बताया नहीं जाता कि आपने हाउस जॉब में कैसे काम करना है, कौन सी चीज़ें किस तरह चलती हैं, एक वार्ड किस तरह रन करता है, सीनियर जूनियर रिलेशन कौन सा काम किसके ज़िम्मे है, और ये सारी चीज़ें अगर बता दी जाएँ तो हाउस ऑफिसर्स उनका जो असल काम है उस पे फ़ोकस कर सकते हैं और अपना जो 1 साल का ड्यूरेशन है अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आज हम 7 या 8 चीज़ों पे डिस्कशन कर लेते हैं कि जो एक हाउस ऑफिसर को पता होने चाहिए हाउस जॉब में जाने से पहले। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है प्लान एंड मेक अ गोल ऑफ़ योर हाउस जॉब। आपने हाउस जॉब में 1 साल गुजारना है तो आप पहले से प्लान करके जाएँ कि मैंने इस साल में क्या करना है, क्या सीखना है, किस तरह चलना है। अगर आप ये प्लानिंग करके ना गए तो आपको लर्निंग के नाम पर बहुत सारे चूरन बेचे जाएंगे और ऐसे काम करवाए जाएंगे जिनका हाउस जॉब से या एक हाउस ऑफिसर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब प्लान आपने किस तरह करना है, नॉलेज आपके पास है पड़ा 5 साल का, अब आपने एक स्किल अचीव करनी है और दूसरा जो आपने काम करना है आपने कम्युनिकेशन या एटीट्यूड को डेवलप करना है। अब स्किल अचीव करने के लिए आपने 4 काम करने हैं। जो भी आपका बेड आपको अलाट हो उसकी आप पेशेंट की हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन, उसका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ये आपको आनी चाहिए, आपने डेली बेसिस पे करनी है। और जो टॉपिक है, जो पेशेंट है, 3 से 4 दिन तो आपका मरीज़ रहेगा एक बेड के ऊपर। जो पेशेंट हो उस टॉपिक को आपने बुक से पढ़ना है, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट को रिलेट करना है कि बुक्स में अगर ये इन्वेस्टिगेशन दी गई है तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन वार्ड में क्यों नहीं करवाई, क्या लिमिटेशंस थी, और इस पेशेंट में करवाई है तो क्यों करवाई है, किसी और पेशेंट में नहीं करवाएंगे तो क्यों नहीं करवाएंगे। लिहाजा जो आपका बेड हो उस बेड पे जिस डिज़ीज़ का पेशेंट हो उसके लिए आप जो है ना तैयार हो जाएं और उसको आप एक मास्टर के तौर पर ट्रीट करें कि मैंने इसको किस तरह लेके चलना है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात जो मैं हाउस ऑफिसर से करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने लर्न करना है कि मैंने रिफ्यूज़ किस तरह करना है, लर्न टू से नो। अगर कोई आपसे अनड्यू फेवर ली जा रही है और आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है और ऐसे काम आपको कहे जाएंगे तो आपने पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर देना है। और ऐसे कौन से काम हैं, जैसे आपको कहेंगे इमरजेंसी से जाओ, ड्रिल मशीन लेके आओ, बोन कटर लेके आओ, ये जो है ना मेरा पेशेंट चेक करवा के आओ, पानी भर के लाओ, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना एक हाउस ऑफिसर का काम नहीं है। और कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो अथॉरिटेटिव बिहेवियर में कहते हैं पानी भर के लाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, इस रूम से चले जाओ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने बर्दाश्त नहीं करनी, पोलाइटली आपने जो है ना रजिस्ट करना है इन चीज़ों को, क्योंकि जब आपका ये काम ही नहीं है तो आप ये काम क्यों करें, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें जो है ना ऐसी वायलेशन होती रहती हैं। कुछ पीजीआर्स ऐसे होते हैं, अक्सर पीजीआर्स अच्छे होते हैं लेकिन कुछ पीजीआर्स होते हैं जो जूनियर्स को वायलेट करते हैं। इसी हवाले से मतलब काम उनका होगा, पर्सनल काम होगा, पर्सनल फेवर्स ले लेंगे। हाँ, अगर आपकी पीजीआर से अच्छी बनती है तो आप म्यूचुअली जो आप एक दूसरे के काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक अथॉरिटेटिव या एक पर्सनल जो फेवर है प्रोफेशनली, उसको आपने रिफ्यूज़ करना है। अगली बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि डोंट बी अ हार्ड वर्किंग हाउस ऑफिसर। आपने रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफिसर बनना है लेकिन हार्ड वर्किंग हाउस ऑफिसर आपने नहीं बनना। क्योंकि अगर आप काम करने वाले हाउस ऑफिसर बन गए तो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें ये सिस्टम है कि काम करने वाले को ज़्यादा रगड़ा जाता है कि वो अगर काम कर रहा है तो उससे जो है ना मज़ीद काम लिया जाएगा। आप ईआर में हैं या वार्ड में हैं तो सीनियर्स भी उसी को काम बताते हैं जो काम करने वाला हो, जो कंप्लाइंट हो, बार बार उसी को काम बताते जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। जो काम जिस हाउस ऑफिसर के ज़िम्मे है उसी के ज़िम्मे है, जो काम जिस हाउस ऑफिसर के ज़िम्मे है वही करेगा। आपने अपने बेड देखने हैं और बाकी जो है ना किसी को अनड्यू फेवर आपने नहीं देनी। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक वार्ड के अंदर आपका जो रोल है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। वार्ड के अंदर जितनी भी टीम है, टीम के अंदर आपके पीजीआर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, स्टाफ नर्स है, सर्वेंट्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं और बाकी दूसरा अमला है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम किसके ज़िम्मे है। जब हर बंदा अपना असाइंड काम करेगा तो तभी एक वार्ड या एक सिस्टम चल सकेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
जो वार्ड में बहुत ज़्यादा काम है, सबसे ज़्यादा काम जो कर रहा होता है वो डॉक्टर तबका कर रहा होता है। तो हमें इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हर बंदा अपना काम करे, स्टाफ नर्स अपना काम करे, वार्ड बॉयज़ हैं, सर्वेंट्स हैं, ईसीजी मशीन बेड साइड पे लेकर आना किसका काम है। अगर पेशेंट सीरियस हो तो वहाँ पे स्टाफ नर्स का मौजूद होना, ये स्टाफ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना अपना भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। मैं इस वार्ड में अब मैं ऑन कॉल हूँ, तो मेरे ज़िम्मे कौन कौन से काम हैं। अब नंबर 5 पे मैंने जो आप लोगों से बात करनी है वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कम्युनिकेशन को लर्न करना है। आपने एक एचओडी से बात करनी है वार्ड के अंदर, आपने एक सर्वेंट से, एक अटेंडेंट से, ऊपर से लेके नीचे तक हर इंसान से, हर बंदे से, हर लेवल के बंदे से आपका वास्ता पड़ना है। तो आपने डिसाइड करना है कि मैंने किसके साथ कैसे बिहेव करना है और कम्युनिकेशन किस तरह डेवलप करनी है। अगर आप हाउस जॉब में जाएँ और वापस आएँ लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हुई तो इट्स योर फॉल्ट। आप जाएँ और वापस आएँ तो आपके काम बात करने के अंदाज़ में जो है ना फ़र्क होना चाहिए। नंबर 6 पे हमने कंफर्टेबल शूज़ के ऊपर बात करनी है। अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वार्ड में हैं या इमरजेंसी में हैं, क्योंकि आपने 24 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके शूज़ कंफर्टेबल हों ताकि आप आराम से काम कर सकें। नंबर 7 पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि आपने नियत करके जाना है। अगर आप हाउस जॉब में जा रहे हैं तो आप अभी से नियत कर लें कि मैंने जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना है, क्योंकि बंदों से सिला मिले ना मिले लेकिन अल्लाह ताला जो है ना सिला दे देते हैं। तो आपने जो भी काम करना है, जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके पीछे आपकी एक अच्छी नीयत होनी चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। इसी के साथ जो है ना इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।